वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। सो बेसिकली आज काफ़ी कुछ मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे दैट आई कॉल नॉट आई कॉल बेसिकली इट इज़ अ वेरी प्रूवन थ्योरी दैट इज़ द फ्रैक्टल एंड केओस थ्योरी। तो फ्रैक्टल एंड केओस थ्योरी, सो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल इज़ बेसिकली लाइक इन हिस्ट्री कुछ चीज़ें जो रिपीट हुई है वो प्रेजेंट में भी रिपीट होती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू इमोशनल कंट्रोल, ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, काफ़ी चीज़ें। तो इसीलिए दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फ्रैक्टल्स। सो फ्रैक्टल्स एंड केओस थ्योरी क्या होता है? तो इसे मैं एक बार जूम आउट करूँगा। बिटकॉइन का वो है चार्ट है। सो या बिटकॉइन का चार्ट है। तो सी फ्रैक्टल मतलब फ्रैक्टल एंड केओस थ्योरी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उसकी जो मैथ्स है वो अपने डिस्कॉर्ड में उसकी मैथ्स में बताऊंगा, लेकिन यूट्यूब में बेसिकली मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए जो चाहिए वो पता चल जाएगा। मतलब सबको पता होगा कि बिटकॉइन जो है चा अरे यार 4 साल में बुल रन देते हैं। बुल रन क्यों देते हैं? क्योंकि अगर भाई नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली तो अप ट्रेंड जाना चाहिए बिटकॉइन, और कोई न्यूज़ आया तो डाउन ट्रेंड जाना चाहिए, सिंपल ही है ये तो। लेकिन ऐसा क्यों है? 4 साल में एक बार बुल रन आता है। लेट्स ये वाला 2023 यहाँ से 23 एंड अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ था, दिख रहा होगा बुल रन है। उसके बाद भाई अभी बेरिश मार्केट होगा तो यहाँ पर डिप मारेगा 70 के 90 के 70 के 80 के आसपास डिप मारेगा। तो ये सब होता क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक मैंने नोट डाउन कर रखा है, तो वो मैं समझाऊंगा। मतलब अपने नोशन प्लेटफॉर्म में नोट डाउन कर रखा है। हाँ, सो बेसिकली मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो फ्रैक्टल एंड केओस थ्योरी क्या होता है? तो फ्रैक्टल के बारे में बता दिया, केओस के बारे में बताऊंगा मैं। उसके पहले मैंडलबर्ट्स थ्योरी क्या होता है? मैंडलबर्ट्स थ्योरी मतलब मैंडल ब्रॉड एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं फिलोसोफर थे। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक थ्योरी दी थी, बेसिकली हाइपोथेसिस दिया था, फ्रैक्टल मार्केट हाइपोथेसिस। अगर किसी ने इन्वेस्टर वाली बुक पढ़ी है, इन्वेस्टर इन मार्केट वाली बुक पढ़ी है, तो उसमें एक हाइपोथेसिस होता है दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो गूगल कर लेना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मतलब इम्प्लीमेंट ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। फ्रैक्टल मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट करना होता है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट होता है सब चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसीलिए तो कि एफ एम एच का की आइडियाज़ देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि पहला जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मार्केट लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टेबल रहती है लेकिन इंस्टेबिलिटी कब आती है? जब सब लोग फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म के पे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल फेड की मीटिंग हो गई। फेड की मीटिंग, भाई लॉन्ग टर्म तो पता ही है कि गोल्ड या फिर बिटकॉइन वो तो ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फेड की मीटिंग पे लेट्स रेट मतलब बढ़ा दिया, तो भाई वो यूएस डॉलर बुलिश चला जाएगा, बिटकॉइन गोल्ड एंड एवरीथिंग सब लोग बेयरिश हो जाएंगे। तो एफ एम एच का वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये है कि इंस्टेबिलिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट स्टेबल रहती है। और जो प्राइसेस उसका वन ऑफ द की आइडिया ये भी है, जो प्राइसेस होते हैं, थर्ड पॉइंट बेसिकली सॉरी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते कि भाई मतलब इंडिपेंडेंट, व्हाट आई मीन इंडिपेंडेंट, सब लोग सोचेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स अफेक्ट करती हैं, लेकिन उसमें काफ़ी एक टर्म होता है जो यहाँ पर मेंशन किया, वॉलेटिलिटी क्लस्टर्स।
वोलेटिलिटी क्लस्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एट पर्टिकुलर टाइम एक बहुत चंक ऑफ ट्रेडर्स आते हैं, ट्रेड करते हैं, तब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। टर्म बहुत सिंपल है, वोलेटिलिटी क्लस्टर्स। तो वो अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, तो एक चीज़ होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जो फ्रैक्टल मार्केट हाइपोथेसिस है, वो बेसिकली पावर लॉ यूज़ करता है रैदर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनकी सारी मैथ्स मैं अपने उसमें डिस्कॉर्ड में ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट है तो बस वहीं बता रहा हूँ। हाँ, तो आप इफ़ मतलब अगर प्रोबेबिलिटी कभी पढ़ा है तो एक टर्म आता है रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल किसी ड्रंक आदमी कोई ड्रंक आदमी है, मतलब लेट्स से एक ड्रंक आदमी एक पॉइंट पे खड़ा है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो अपना नेक्स्ट स्टेप है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखे, लेट्स से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे वो खड़ा है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रंक पर्सन टू कीप हिज फुट ऑन एक्स लेट्स से कोऑर्डिनेट x-1 y+1। तो जितने कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल, कितने 8 कोऑर्डिनेट पॉसिबल हो सकते हैं, सॉरी 8, मतलब x-1 के साथ x-1 y-1 x-1 y, हाँ ठीक है, 8 कोऑर्डिनेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो तो आठों कोऑर्डिनेट के प्रोबेबिलिटी 50% है। 50% बेसिकली कब होता है? जब दो इवेंट्स होते हैं और दो इवेंट्स का मतलब होने के चांसेस सेम हो, लेकिन यहाँ पर 8 इवेंट्स हैं और आठों इवेंट के होने के चांसेस सेम है, क्योंकि हर एक इवेंट इंडिपेंडेंट है। कोई इवेंट अपने पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए इसको रैंडम वॉक थ्योरी बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है। तो ये मतलब वन ऑफ द वेरी गुड थ्योरी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में एवरी थिंग इज़ अनसर्टन अनलेस यू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन भाई पीपल इमोशन कांट बी कंट्रोल्ड। तो भाई ये सब जो है ये सब बहुत हैवी मैथ्स है। तो धीरे धीरे मैं डिस्कॉर्ड में भी ऐसा नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सब बता दूंगा, धीरे धीरे ही बताऊंगा मैं। हर्स्ट कंपोनेंट हो गया, फ्रैक्टल डायमेंशन हो गया। तो सिंपल सा बस याद रख लो, जैसे कि h=0.5 हो गया, हर्स्ट कंपोनेंट होता है, तो वो प्योर रैंडम वॉक हो जाएगा। और उसमें मतलब कुछ नहीं करना होता भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर हर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन 0.5 हो गया तो ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट कैन बी बोथ बुलिश और बेयरिश, कोई भी हो सकता है। और एच अगर 0.5 से लेस हो गया तो रिवर्सल के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि फॉर श्योर है, रिवर्सल के बहुत बड़े चांसेस हैं। बहुत सारे हेज फंड मैनेजर्स भी इसे हर्स्ट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, मतलब नॉट टू प्रेडिक्ट बट टू मतलब प्लान आउट। नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट, ऑलवेज प्लान योर इमोशंस एंड एक्शन। तो ये चीज़ हो गई केओस थ्योरी। हाँ, केओस थ्योरी क्या होती है कि किसी ने अगर बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ एवर हर्ड ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट, तो केओस थ्योरी क्या होती है? लेट्स से कुछ सिचुएशंस है जो अपने इनिशियल कंडीशन पे बेस्ड है और वो बहुत सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे बिटकॉइन का जो पहला ब्लॉक था वो माइन हुआ था 2008 में, तो लॉन्च हुआ था 2009 में, लेट से माइन हुआ था। तो वो ब्लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, लाइक उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है। अगर मतलब स्क्रॉल मतलब blockchain.com में जाके स्क्रॉल करके नीचे देखो, लाइक अभी तो बहुत सारे ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखो तो जेनेसिस ब्लॉक मिलेगा, तो पता चलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है नहीं। तो केओस थ्योरी क्या होती है कि सिस्टम्स मतलब कैसे बताऊँ, इट्स लाइक सिस्टम्स दैट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशंस। जैसे छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड केओस थ्योरी। केओस थ्योरी इज वेरी सिमिलर टू लेट्स से आई विल टेक अ क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टॉर्नेडो।
टॉर्नेडो या फिर साइक्लोन हो गया, वो कैसे होता है? फॉर अगर टेम्परेचर डिफरेंस ओशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हो जाए, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे टॉर्नेडो या फिर साइक्लोन होता है। तो सिमिलरली स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन अ फाइनेंशियल मार्केट कैन कॉज लार्ज इफेक्ट्स। तो जो मैं बता रहा था कि बिटकॉइन 4 साल में ऐसा मूव क्यों देता है, बुल रन क्यों आता है, बियरिश साइकिल क्यों होता है, इट इज़ ऑल अबाउट केओस थ्योरी। केओस थ्योरी इज़ लाइक सिमिलरली मतलब लोगों का इमोशन बैलेंस नहीं होता, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, मीटिंग्स इसी टाइम अलाइंड होती है, 4 साल में काफ़ी इवेंट्स होते हैं। लाइक अगर तुम देखोगे कि लेट्स पॉलिटिक्स हो गया, फाइनेंशियल स्टफ हो गया, एवरी 4 ईयर्स में चेंज होते ही हैं, 4 to 5 ईयर में चेंज होता है। ऐसा नहीं कि बुलन 4 ईयर फिक्स में होता है, 4 to 5 ईयर में ऐसे लेंथन होता है। 2004 में होना चाहिए था, अभी तक चल ही रहा है। मतलब it could be a bearish market very soon, like 2020 एंड दिसंबर में माइट भी, और दिसंबर 2026 जनवरी टू फेब में बेरिश मार्केट स्टार्ट हो सकता है। सो ये होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, अ फ्यू बिग ऑर्डर्स, मतलब वेरी स्मॉल इनपुट कैन शिफ्ट लिक्विडिटी बैलेंस, कॉज कैस्केड इफेक्ट, इट कैन ट्रेंड द मार्केट और क्रैश द मार्केट। सो ये होता है क्योस थ्योरी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाँ, तो फ्रैक्टल डायमेंशन भी एक कंपोनेंट होता है। तो फ्रैक्टल डायमेंशन जब डी इज इक्वल टू 1 होता है तो वेरी स्मूथ ट्रेंड होता है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल मार्केट होता है। लेकिन डी अगर 1 पॉइंट मतलब लेट्स से 1 से ग्रेटर ही हो गया, तो बहुत ही नॉइजी मार्केट हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई या फिर चॉपी मार्केट हो गया। तो वो दैट वी कांट प्रेडिक्ट। तो इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे डी अगर लेस देन 1.3 है, तो हम मोमेंटम स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट तो ट्रेंडिंग है, तो इसीलिए हम मोमेंटम पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन डी अगर ग्रेटर देन 1.4 है तो मोमेंटम नहीं कर सकते, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो नेवर कन्फ्यूज बिटवीन वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम। मोमेंटम इज़ लाइक ट्रेंडिंग मार्केट, एक ही डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है इन अ वेरी गुड, लाइक वेरी गुड वॉल्यूम। वोलेटिलिटी एज इन, हम मान लो 1 मिनट में भाई 100 पिप्स का बुलिश में कैंडल दे दिया, अगले मिनट ही 200 पिप्स का बियरिश कैंडल दे दिया, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है, लेकिन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। हस्ट कंपोनेंट एक्सपोनेंट वाली चीज़ तो मैंने बता दी, लेकिन उसके बारे में डिटेल में मैं अपने डिस्कॉर्ड में बताऊंगा। फॉर इंफॉर्मेशन कि भाई डिस्कॉर्ड यू कैन ज्वाइन, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, nothing is charged. And recently I completed a challenge from 100 to 100k. I guess in 30 to 40 days I completed it. So yeah. तो फ्रैक्टल ज्योमेट्री तो फ्रैक्टल ज्योमेट्री अगर मतलब लाइक इट इज़ वेरी लेम स्टफ, कि फ्रैक्टल ज्योमेट्री एक वो होता है, मतलब अगर तुम मेटा ट्रेडर 5 में जाओगे, मतलब मेटा ट्रेडर वाला जो है उसका, मतलब किसी ब्रोकर में नहीं, मेटा ट्रेडर 5 में इंडिकेटर्स में जाओगे, तो वहाँ पर फ्रैक्टल्स इंडिकेटर पे अगर क्लिक करोगे, छोटे छोटे ट्रायंगल बन के आते हैं। छोटे छोटे ट्रायंगल इज़ लाइक फ्रैक्टल्स कब क्रिएट होते हैं? जब कोई मीन रिवर्जन होता है, सॉरी रिवर्सल होता है, या फिर कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तब फ्रैक्टल्स क्रिएट होते हैं कैंडल के नीचे। तो वो कर देख सक, मतलब दैट इज़ वेरी लेम, लाइक उसका पीछे का अगर कोड देखोगे तब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ मतलब नॉट वेरी मच यूजफुल स्टफ इन फाइनेंशियल स्टफ एज ऑफ नाउ। तो पावर लो डिस्ट्रीब्यूशन भाई ये छोड़ दो अभी के लिए। तो हाँ, तो बिटकॉइन का फ्रैक्टल भी है बिहेवियर जो था इसका, जैसे एग्जांपल लिया बुल मार्केट 2013, 2017, 2021। 21 में इतना ज़्यादा बुल मार्केट मतलब 2020 बेसिकली, लेकिन क्रैश हो गया था ड्यू टू कोविड एंड ऑल। लेकिन 2024 टू 2025 इट वॉज अ वेरी गुड बुल मार्केट। तो जैसे कि केओटिक में जैसे लिक्विडिटी ड्रिवन मूव्स हो गया, केओटिक मूव होता है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न रेकरेंस हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट करती हैं उसे। तो बेसिकली 15 मिनट की वीडियो बन गई है, तो आई विल कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट।
एंड हाँ ये मतलब इधर तो दिख ही गया होगा, यू कैन पॉज एंड स्क्रीन शॉट ऑफ कोर्स, बट हाँ तो ये, लेकिन ये वाली चीज़ मैं डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूँगा। एंड उसके बाद मैं एक मैथ्स का जो लाइक हाउ टू बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड इन माय कम्युनिटी, जब जो क्रैश आया था लाइक 104 के अराउंड जो क्रैश आया था 10 अक्टूबर को, उसमें उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी किया था, लेकिन आई स्टिल टोल्ड टू माई कम्युनिटी दैट इट विल क्रैश, एंड येस्टरडे नाइट इट डिड क्रैश। आफ्टर फेड की मीटिंग अच्छी गई, ट्रम्प की मीटिंग अच्छी हुई, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल का जो क्या बोलते हैं अर्निंग रिपोर्ट वो आया, दैट इज़ वेरी गुड रिपोर्ट। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का आई गेस 18% कुछ अच्छा रिपोर्ट आया है। आई गॉट द ईमेल। तो उनका अच्छा रिपोर्ट है, स्टिल इट क्रैश। वन ऑफ द फैक्टर इज फ्रैक्टल एंड केओस थ्योरी। पीपल रिएक्ट, मतलब ट्रेडर्स रिएक्ट टू द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स नेवर रिएक्ट टू द मार्केट। अगर मार्केट को रिएक्ट करते भाई हर कोई पैसा बना लेता, बट ट्रेडर्स रिएक्ट टू द ट्रेडर्स। सो इसीलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। यूट्यूब के लिए इतना ही। अगर तुम डिस्कॉर्ड में आओगे तो फिर यू कैन लर्न द मैथ्स बिहाइंड इट। आई विल पोस्ट अ मैथ्स वीडियो इन माई कम्युनिटी, दैट वीडियो विल बी एक्सक्लूसिव इन द कम्युनिटी। मतलब आ सकते हो, फिर यू कैन शेयर द लिंक ऑफ कोर्स, बट यू नीड टू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। एंड डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में काफ़ी चीज़ होती है, लाइक कुछ बुक्स वगैरह बताता हूँ, एंड आई टेल व्हाट आई थिंक ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल। सो थोड़ा बहुत मतलब ऑफ कोर्स यू शुड गेन नॉलेज फ्रॉम, जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है भाई बटोर लो, चुपचाप होके नॉलेज ले लो, फिर अपना कर लेना यार, खुद ही ट्रेडिंग कर लेना। मेरे को फॉलो मत ही कर, मतलब मेरे को फॉलो क्यों करोगे भाई, अपनी लाइफ सेट करनी है ना भाई। तो सिंपल है। तो अपना खुद खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, ये सब पढ़ने के बाद नॉलेज गेन कर लो। कुछ मतलब 1 साल तक नॉलेज गेन कर लो, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो धीरे धीरे, 3-4 साल में अच्छा खासा पैसा कमा लो, सिंपल है। लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें आती है, ये मैथ्स वगैरह आएगी, फिर काफ़ी थ्योरीज, हाइपोथेसिस, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग आएगा। तो उसको संभालने के लिए मतलब थोड़ा बहुत मेरे को अगर फॉलो कर सकते हो तो यू कैन फॉलो, यू कैन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड। तो बहुत प्रमोशन हो गया। तो एनीवेज, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सैटरडे, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर स्टफ very similar to this, but new maths theory and all that affects financial markets. So thank you.